'Cause I just wanna go to the deep end. टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स चंपू टेक न्यूज में आपका स्वागत है। बाल देख रहे हो? हाँ, मैं दिमाग घूम जाएगा ना तो लाइक वाइक कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं ऐसे ही टकला हो जाएगा। बोल रहा है मैं। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपने कभी इन ऐप परचेस वगैरह किया है, तो 75% लोगों ने कहा नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ। कुछ इसमें लेजेंड्स भी हो गए। आज हमने किया है टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देखना, बहुत खबरें लाया हो, गर्मा गर्म ताजा खबर है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे। आई वांट लाइक्स बेबी, कम ऑन गिव मी खूब सारे लाइक्स। और फटाफट से आज की रिएक्टिव शुरू करते हैं। इंट्रो देने के बाद सबसे डिफिकल्ट काम होता है आके इस चेयर पर बैठना। ये देखो, मैंने नहीं किया वो चेयर की अवस्था। पहली खबर आ रही दोस्तों Xiaomi की तरफ से। आज Xiaomi को पहले लेते हैं। उनका जो Mi 11 Lite है, हाल ही में जो लॉन्च हुआ था, क्या कितना टाइम हुआ, एक हफ्ता हो रहेगा, 200 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया। हाँ, 200 करोड़ रुपए का, यानी कि बहुत सारे लोग ने Mi 11 Lite परचेस किए, लोगों को पसंद आ गया। ज़्यादातर जो स्लिम लाइट में भी ये ज़्यादा पसंद आया रहेगा। देखिए फ़ोन अच्छा है नो डाउट, लेकिन बस यही कहूँगा थोड़ा सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर दो तो मेरे ख्याल से आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों Xiaomi भी अपना रोलेबल फ़ोन लेके आ रहा है। हाँ, मिक्स रोल के नाम से ही आ सकता है। एक मिक्स रोल बनना भाई। क्या नाम है यार। खैर, ओप्पो का आया, LG का आया, अब Xiaomi भी लेके आ रहा है। लेकिन इनका जो है वो बताया जा रहा है कि दोनों साइड से ऐसा होगा। ऐसा एक्सटेंड और फिर बंद। देखते दोस्तों, अभी ये पेटेंट है, आएगा। जब तक तो पार्सल कर दे मिक्स रोल। हाँ, वैसे लगे हाथ तो चाइना के अंदर Xiaomi ने उनका अभी तक का सबसे महंगा नोटबुक लॉन्च कर दिया है। नोटबुक प्रो X सीरीज। ये आपको दो वेरिएंट्स में मिलेगा, i5 11 जनरेशन और i7 11 जनरेशन। 92,000 से स्टार्ट होता है और 1,15,000 तक है। अप टू 32 GB की रैम, अप टू 1 TB SSD, क्वाड स्पीकर्स, डिजाइन एकदम स्लिम है, मेटल मतलब आपको डिजाइन मिलती है। और साथ ही साथ 15 इंच की आपको उसमें OLED वाली सैमसंग की डिस्प्ले मिलती है। हाँ, और आपको NVIDIA RTX 3050 Ti ग्राफिक्स से, बहुत ही अच्छी बात है। और फास्ट चार्जिंग है, आपको 25 मिनट में ये 50% चार्ज कर देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम है। देखते हैं अगर इसको इंडिया में लेके आ जाए अच्छी प्राइस पर, मज़ा आ जाए। GTA 6 7-8 साल से वैसे हम वेट कर रहे थे GTA 5 के बाद, लेकिन अब आपको और 3-4 साल वेट करना पड़ेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टॉम हैंडरसन एक यूट्यूबर है, उन्होंने वैसे उनका जो प्रेडिक्शन था पास्ट में कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटलफील्ड 2042 से, वो एकदम ऑथेंटिक था। अब उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। पहले तो उन्होंने बताया कि वाइस सिटी मैप पर ही बेस्ड होगा, लेकिन पुराने जमाने वाला नहीं, एकदम मॉडर्न होगा और समय समय के साथ जो है वो चेंजेस होते रहेंगे मैप्स में, ऐसा उन्होंने बताया। और उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि ये जो गेम है वो इतना जल्दी नहीं बल्कि 2025 में आने वाली है। उसके पहले आपको ये गेम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि और 3-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। GTA 6 की हम इतनी आस लगा के बैठे थे कि अब आएगा, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पर सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। देखते हैं आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर से बताना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था तक दिन कि रेनो 6 सीरीज बगल में ही है, तो बगल में ही आ गई है। फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गए रेनो 6 और 6 प्रो दोनों भी शायद 5G हो गए। और हमने अपकमिंग वीडियो में आपको बताया था इनके बारे में, तो अपकमिंग वाले में बहुत कुछ बोल देते हैं हम, ध्यान से उस वीडियो को देखना। और ये शायद जुलाई के अंदर बड़ी ही जल्दी आ जाएगी। डिज़ाइन वगैरह भी थोड़ी बाहर आ गई है, बस देखते हैं क्या होता है। कैमरा वगैरह अच्छा होगा और वगैरह, फास्ट चार्जिंग और 5G डायमेंसिटी वाली कुछ चिपसेट हो सकती है। आने दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब हमको सब करना है, सब जो चीज़ का आप नाम लेंगे हम वो करेगा। मतलब Xiaomi का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है मोटा भाई जियो। अभी दोस्तों जियो का एक गेमिंग कंसोल आपने सही सुना, जियो का गेमिंग कंसोल इंडिया की BIS पर लिस्ट हो गया है। तो फिर आप खेलो गेम घर में बैठ के मोटा भाई के साथ। मोटा भाई तो नहीं आएंगे, मतलब आपको खेलना पड़ेगा। एनीवेज, मजाक के अलावा जियो जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया के अंदर, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जियो डोमिनेट करेगा। आने वाले में 2-3 साल का प्रेडिक्शन आपको अभी से दे रहा हूँ, 5G के मामले में, अफोर्डेबल फ़ोन्स के मामले में, और बाकी की जो ये सब जो होता है ना गेमिंग कंसोल और ये वो वगैरह पे जियो बहुत प्रोग्रेस करेगा। वैसे देखते हैं क्या लगता है आपको उसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताना। नथिंग इज कमिंग ऑन जुलाई 27 इन इंडिया। कुछ नहीं आ रहा भाई 27 जुलाई को, क्या उम्मीद करेंगे आप, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो नथिंग वाले, इनका जो पहला प्रोडक्ट है ईयर 1 जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन से, ये 27 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ये ग्लोबली भी हो रहा है,
उसी के साथ साथ इंडिया में आएगा और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा। जो कल आपको मैंने ट्रॉफी दिखाया था ना, हाँ वो उनका वही इनविटेशन था। देखते हैं कितना खास होता है और क्या प्राइस पर आता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एनीवेज काल पी है भाई, कुछ धमाल हो सकता है। ये तो जब आएगा तो ही पता चलेगा। टेक्नोलॉजी के टेक न्यूज, नोटिफिकेशन, क्लिक, सब कुछ छोड़, इंटरवेंटर छोड़, कुछ नहीं होता है। हे बगमी ये कैसे उंगली चलती है ना। हाँ एनीवेज, ये जो अपने क्राफ्टन वाले जो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने फाइनली लोको क्या है, लोको क्या है, अंदाज अपना का डायलॉग याद है क्या। खैर, लोको एक बहुत ही लीडिंग गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर, इंडियन कंपनी है। उसमें उन्होंने $9 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 65 करोड़ से भी ज्यादा, 65 करोड़ से भी ज्यादा होता है। और इसमें भी वो लोग आगे कुछ ना कुछ खास कर सकते हैं। तो ये दूसरी इंडियन कंपनी है जिसमें क्राफ्टन ने इन्वेस्टमेंट किया है। पहले था नॉर्डविंग गेमिंग, जो ई स्पोर्ट्स वगैरह के मामले में किया था, और ये कुछ अभी इसके मामले में किया। अभी इनके क्या प्लान है फ्यूचर के, उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मेरा एक ही सजेशन है, जो चाइनीज टेक्स्ट आ रहे हैं और जो पबजी बार बार आपकी गेम में आ रहा है ना, उसको फिक्स्ड कर दो भाई, वरना बहुत लोग बैठे आपके ऊपर पहले से इसको बैन करने के लिए। मौके मत दीजिए, गेमर्स का दिल मत तोड़िए। सही से इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, समझ नहीं आ रहा लोग अगर देखे तो ध्यान से काम करिएगा बस। सैमसंग की तरफ से आज दो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M52 5G, जिसके बारे में आपको मैंने कल बताया था, स्नैपड्रैगन 778G, 6 या 8 GB की रैम थी और एंड्रॉइड 11। अब इसकी कैमरे की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। पीछे आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा होगा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड वगैरह और 32 मेगापिक्सल सेल्फी। तो ये तो ठीक है, और ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि शायद जुलाई के अंदर हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो मे बी एंड ऑफ जुलाई, क्या पता हमारे हाथ में ही आ जाए। अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर ये है कि सैमसंग का हाल ही में जो नया एक्सिनोस चिपसेट आ रहा है ना, जिसमें AMD RDNA2 वाला जो GPU होगा, ये हाल ही में दोस्तों 3D मार्क पर लिस्ट हुआ था, बेंचमार्क हुआ था। इसका जो स्कोर आया था वो 8000 से भी ज्यादा था। यानी कि एप्पल A14 जो है उसका 7000 था, इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। और जो एक्सिनोस 2100 है वो भी कुछ 5-6 हज़ार का था, उसको भी इसने पीछे छोड़ा है। मतलब काफी भारी तादाद में ये आगे निकल गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो AMD GPU आ रहा है ये बहुत ही तगड़ा होने वाला है। बस थर्मल्स वगैरह कैसे होते हैं, हीट वगैरह जो भी होता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन देखकर तो लग रहा है ऑन पेपर्स के बहुत ही किलर ये चिपसेट हो सकती है। आने दीजिए, जुलाई में आने की बात हो रही है, जब आएगा तब आपको जरूर से बताएंगे। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कार कौन सी थी? सबसे लंबी कार आपको पता है कौन सी थी? 1990s में थी। एक कार कस्टमाइजर है जिनका नाम है जे, उन्होंने बनाया था, और ये 100 फीट, हाँ 100 फीट, आपने सही सुना। मतलब अगर छोटी गली आ गई तो ये लेफ्ट और राइट ऐसा टुकड़े हो लेकिन बहुत ही कमाल की बात है। आज की न्यूज़ में खत्म करता हूं। आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।